नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अगर थोड़ी आवाज़ आएगी तो सह लेना क्योंकि मैं विंडो के पास बैठी हूँ और हवा बहुत ज़ोर से चल रही है, ओके? ठीक है, थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे जस्ट अ सेकंड। आज हम बात करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर फॉर हेल्थ। आपकी बॉडी की हीलिंग के लिए, आपकी हेल्थ की हीलिंग के लिए होपोनोपोनो प्रेयर कितना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर ये बोले कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया है कि मुझे बहुत सीवियर बैक पेन था। मतलब ऐसा कि मैं पहले नोएडा में थी शादी के पहले, तो वहाँ पे मतलब साइट रहता था, वर्क फ्रॉम होम नहीं था, तो बॉडी भी अच्छी थी, मतलब फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव रहती थी, ठीक है। और उसके बाद जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई पुणे, तो एक्सरसाइज़ भी बिल्कुल बंद। उस टाइम पे ऐसा हुआ कि एक्सरसाइज़ बिल्कुल बंद, वर्क फ्रॉम होम था तो 9 टू 6 पूरे टाइम बेड पे बैठे-बैठे, तब मैं टेबल भी यूज़ नहीं करती थी। तो पूरे टाइम बेड पे बैठे-बैठे बैक में ऑब्वियस है, अगर आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, ठीक है? आपकी बॉडी आपसे कुछ तो माँगती है कि भई मुझे कुछ तो खुराक दो, थोड़ा घूमो-फिरो, वॉक करो, स्ट्रेचिंग करो। सो उस टाइम पे सब कुछ बंद था। बैक में बहुत सीवियर पेन होने लगा, मतलब झुकती थी या कैसे भी करो, लेटना, उठना, मतलब वो सब टाइम वो पेन होता ही रहता था। और मुझे मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आप मुझे इंजेक्शन दे दो बट मेडिसिन मत दो। सो मुझे मेडिसिन बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर मैंने ऑब्वियसली होपोनोपोनो तो मैं हमेशा से करती थी, लेकिन पर्टिकुलरली मैं उस बैक पेन के लिए नहीं कर रही थी। फिर मैंने खुद से बोला कि नहीं, मुझे करके देखना है। अगर देखो, कोई भी चीज़ आप लोगों को तभी बता पाओगे जब वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ठीक है? तो मैंने बोला ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पेन है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला एक्सरसाइज़ करो ठीक हो जाएगा। सो मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग किया, लेकिन मुझे पेन होता था, तो मैंने थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करी और उसके साथ-साथ मैंने हीलिंग करना, मैंने ये नहीं कहा कि मैं बहुत एक्सरसाइज़ करती थी। बहुत मतलब 5 टू 7 मिनट्स इतना ही स्ट्रेचिंग करती थी मैं, क्योंकि हो नहीं पा रहा था मेरे से। बट मैंने मेडिसिन तभी भी नहीं ली। सो मैंने स्ट्रेचिंग करती थी मॉर्निंग में, उसके बाद मॉर्निंग में मैं होपोनोपोनो प्रेयर करती थी। अपना राइट हैंड अपने हार्ट चक्रा पे, अपना लेफ्ट हैंड जो है वो अपने बैक पे रखती थी और मैं खुद को बोलती थी कि ये अभी जो भी प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ बैक पेन को लेके, माय बॉडी, माय डियर बॉडी, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैंने इसका ख़्याल नहीं रखा है, ठीक है? मैंने अपने बॉडी के पोस्चर्स को ढंग से नहीं किए हैं, मैं ढंग से पोजीशन में नहीं बैठी हूँ, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने खुद के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तभी ये प्रॉब्लम मैं इतनी फेस कर रही हूँ। सो उसके लिए आई एम रियली, रियली सॉरी। ये सारी ब्लेम, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद पे लेती हूँ। देखो, जब तक लाइफ में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना और खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे ना, चीज़ों को माफ़ करना आसान नहीं होगा। जब आप चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगते हो, वो ब्लेम खुद ले लेते हो, तो खुद को माफ़ करना आसान हो जाता है, क्योंकि आप खुद को बार-बार जज नहीं करते। ठीक है? क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैंने ये क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया? तो खुद को माफ़ करना आसान हो जाता है, ये सबके लिए है। सो इसीलिए होपोनोपोनो ज़्यादा बोला जाता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे किसी और की गलती हो या आपकी गलती हो, ब्लेम खुद के ऊपर लो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लो कि हाँ, ये गलती आपसे हुई है और उसके बाद आप ये फॉरगिवनेस का प्रेयर करो। ओके? सो मैंने किया, मैंने 2 टू 3 मंथ्स किए और वो जो बैक पेन था वो बिल्कुल, बिल्कुल नॉर्मल आ गया। मतलब लगता है कि अब मैं एक्सरसाइज़ कर सकती हूँ, अब मुझे झुकने में कोई पेन नहीं होता है, मुझे काम करने में कोई पेन नहीं होता है, मुझे अब ऐसा कोई कोई ब हाँ, बस एक पोज़ीशन में बैठोगे तो आपको थोड़ी देर के लिए आपकी बॉडी कोई भी बोलेगा कि भई अभी अपना पोस्चर थोड़ा सही करो। लेकिन मैं वो सीवियर पेन से बिल्कुल बाहर आ गई। अब मुझे कोई ऐसा पेन नहीं है और विदाउट अ सिंगल मेडिसिन। मैं बोलती हूँ कि आपके बॉडी के अंदर एक फार्मेसी है जो सब कुछ हील करना जानती है, बस आपको पता रहना चाहिए कि उसको कैसे हील करना है। आप चक्रास के थ्रू अपने बॉडी के एक-एक पार्ट, एक-एक सेल्स को हील कर सकते हो, इतनी पावर है। ठीक है, मैं एक मेडिटेशन का एक क्या बोलते हैं वेबिनार लेके आ रही थी। वेबिनार की वो पूरी प्रैक्टिस ही थी मेरी 1 मंथ्स की, बट बीच में ऐसा कुछ हुआ कि मैंने उसको भी थोड़े टाइम के लिए पोस्टपोन किया, लेकिन मैं ज़रूर लेके आऊँगी जिनको भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग हैं, जिनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जिनको कोई भी ऐसे हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, वो मेडिटेशन से, अपने चक्रास से, अपनी पूरी बॉडी के एक-एक पार्ट को वो हील कर सकते हैं। हर एक चक्रा पे बॉडी का आपका कुछ पार्ट्स वहाँ पे अलाइन्ड रहता है, ठीक है? जिसको आप प्रॉपर तरीके से हील कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अभी इसमें ये भी इंक्लूड हो गया। अम,
सो आपको करना ये है, आपकी बॉडी के जिस भी पार्ट, जैसे किसी को नी का पेन है तो अपना लेफ़्ट हैंड जो है वो नी पे रखिए, हार्ट चक्रा पे अपना राइट हैंड रखिए और बहुत प्यार से बिल्कुल फीलिंग के साथ देखो, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में, कोई मंत्र हो, कोई पूजा हो, कोई पाठ हो, वो तभी काम करता है जब आपको फ़ेथ हो। फ़ेथ नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर आप कितनी भी चीज़ें कर लो ना, तो फिर ये होता है कि वो सिर्फ़ ड्यूटी है, आप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। फ़ेथ है तो एक बार में काम आएगा, फ़ेथ नहीं है तो आप सालों-साल तक करते जाओगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सो इसके लिए बहुत सारा फ़ेथ चाहिए होता है कि मैं कर रही हूँ ना, होपोनोपोनो फ़ॉरगिवनेस प्रेयर है ना, तो मेरी बॉडी मुझे फ़ॉरगिव करेगी और वो अपने एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है? तो इतना फ़ेथ रख के आप ये होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू करो, दैट आई एम सॉरी, प्लीज़ फ़ॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है? और आप मुझे खुद बताना, अगर किसी ने इसे रेगुलर 1 मंथ तक भी किया या 21 डेज़ तक भी किया तो उसको बहुत सारे चेंजेस दिखना शुरू हो जाएँगे। मैंने होपोनोपोनो प्रेयर से बहुत सारी चीज़ें हील करी हैं। एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी और एक सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन तो ऑब्वियस है, मैं कुछ दिन में लेके आ नहीं वाली। वो मेरा कह सकते हैं कि लाइफ़ का बिगेस्ट मैनिफेस्टेशन है अभी तक का। सो येस, और वो भी मैंने विदाउट अ सिंगल मेडिसिन मैंने खुद को हील किया है। ठीक है? ये भी बहुत बड़ा था क्योंकि देखो, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ज़रा-सा भी पेन हो तो हमें लगता है पेन बहुत बड़ा है। ठीक है ना? लेकिन सिर्फ़ ये है कि आपको सिर्फ़ एक बात समझनी होगी, आपकी बॉडी एक पूरी छोटी-सी प्यारी-सी फ़ार्मेसी है जिसको खुद से हीलिंग आती है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दे के बताऊँ, जब हम बचपन में गिरते थे ना तो हम बार-बार डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। इवन पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि जाके उनको बताएँगे तो थप्पड़ खुद ही को ही पड़ जाना है। ठीक है? गिरे भी और थप्पड़ भी पड़ेगा। तो हम क्या करते थे, कभी गरम घी लगा लिया हल्का-सा गरम करके, कभी काली मिर्च और घी को मिक्स करके लगा लिया, ठीक है? वो घाव अपने आप हील हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हम उस पे ध्यान देना छोड़ देते थे। हम कितना गिरते थे बचपन में, तो क्या हर बार डॉक्टर के पास जाते थे? नहीं जाते थे ना, ना ही इतने उस टाइम पे इतने पैसे हुआ करते थे कि इतने सारे बच्चे कैसे लेके जाएँगे सबको डॉक्टर के पास, राइट? तो बॉडी के अंदर अपने आप हीलिंग पावर होती है। किसी ज़ख्म को बार-बार ना खुरेदो तो वो अपने आप सही हो जाता है, उसको छोड़ दो। ठीक है? उसपे जो मरहम लगाने हैं लगाओ घर पे और उसको छोड़ दो, देखो अपने आप हील हो जाएगा। तो बॉडी को पता है कैसे हीलिंग करनी है, बस आपको ये पता रहना चाहिए कि उसका रूट क्या है, कहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हुई है, बाकी काम आपका शरीर खुद कर लेता है। ओके, थैंक यू सो मच। और जिसको भी कुछ भी हेल्थ रिलेटेड इशू हो, स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर। आप जो मेडिसिन ले रहे हैं आप लीजिए, अगर आपने होपोनोपोनो उसके साथ शुरू किया तो कुछ टाइम बाद आपका डॉक्टर आपको खुद बोल देगा कि किसी मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके स्किन के रिलेटेड हो, आपके हेयर के रिलेटेड हो, आपको माइग्रेन का इशू हो, आपको हेडेक बहुत ज़्यादा हो, आपको आई का प्रॉब्लम है। हाँ, आँखों से याद आया कि मुझे ना पहले चश्मा लगता था, अभी नहीं है। वो मैंने कुछ अपने खाने के थ्रू भी सही कर लिया, कुछ मेरा एक्सरसाइज़ है और कुछ मेरी हीलिंग है। वो सब मिला के अभी मुझे कोई चश्मा है ही नहीं, मैं कभी यूज़ भी नहीं करती हूँ मैं, अभी तो घर में भी नहीं है। ठीक है? तो मुझे पहले इतना बड़ा ऐसा गोल सा चश्मा लगता था, लेकिन अभी नहीं है। पुराने कोई फ़ोटोज़ होगी तो वो मैं इसमें डालूँगी या कभी और पोस्ट करूँगी, मुझे ढूँढना पड़ेगा। ठीक है? तो आप जो भी जिस भी सिचुएशन में हैं, जो भी आपको अभी डिज़ीज़ है आपकी बॉडी में, वो सब हील हो जाएँगी। आप अपनी मेडिसिन मत छोड़िए, मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए, बट स्टार्ट डूइंग होपोनोपोनो प्रेयर, ठीक है? बिल्कुल फ़ेथ के साथ, बिल्कुल फीलिंग के साथ, ठीक है? कुछ दिन में आपको डॉक्टर खुद बोलेगा कि आप बिल्कुल हील हो चुके हैं, लेकिन उसके लिए फ़ेथ रखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए एंड आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू।